अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू RW ग्रीनलैंड। आज है 15th ऑफ फरवरी और सैटरडे का दिन, आई बिलीव 14th ऑफ फरवरी एंड सैटरडे। सो आज हम हैं गुलबर्ग ग्रीन में फ़वाद भाई के पास। और फ़वाद भाई, आप बताइए आज हमें आप कौन सी ग्राफ्टिंग की टेक्निक सिखाने जा रहे हैं? कि जी ये हमारा रूट स्टॉक है लोकल देसी इंजीर पलमाता का। दिस वाज अ टॉल प्लांट अबाउट 6-7 फीट हाइट, 1 year ओल्ड, नर्सरी ग्रोन, प्रॉब्ली ग्रोन फ्रॉम अ कटिंग। इसको मैंने टॉप ऑफ कर दिया है, काट दिया है तकरीबन 4 फुट के ऊपर। इस पे मेरा प्लान ये है कि इस पे 2 अदद बड ग्राफ्ट करूं, एक इधर और एक ऑपोजिट साइड पे इधर। फिर इसके बाद यहाँ टॉप पे एक विप एंड टंग ग्राफ्ट करूं, और ये जो साइड ब्रांच निकली हुई है पतली वाली, इसके ऊपर एक क्लेफ्ट ग्राफ्ट करूं। तो लेट्स सी अब ये कैसे जाते हैं। सबसे पहले मैं विप एंड टंग के लिए अटेम्प्ट करता हूँ। चले जी, स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेट काटा है। कोशिश की है कि ये तकरीबन 15 से 20 डिग्री के एंगल पे कटे और बिल्कुल सीधा कटे। इसमें हमवार दोनों एजेस, ये जो इसके कैम्बियम लेयर ग्रीन दोनों तरफ नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इसमें टेढ़ापन या खुरदरानापन ना हो। कोशिश इसे इस तरह काटने की है। अब इसी तरह सायन को भी मैं काटूंगा। रेडी। अब हम इस साइन की प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका निचला एज मैं सीधा करूंगा। ये हो गया। इसमें भी वही 15 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट एज बनाने की कोशिश की गई है। इनको मैच करके देख लेते हैं। यहाँ पे सायन लंबा है, रूट स्टॉक छोटा है, तो मैं रूट स्टॉक के कट को थोड़ा सा इलोंगेट करूँगा। अब ये तकरीबन बराबर है। अब रूट स्टॉक के अंदर टंग वाला कट काटूंगा। ये कट एहतियात से काटना है। अगर ये स्पीड से अंदर चला गया तो ये नीचे वाले हाथ पे लग के उसे काट देगा। तो इसे बड़ा कंट्रोल करके जेंटली नीचे लेके जाना है। इसी तरह की मैचिंग टंग सायन में भी क्रिएट करनी है। ये वाला कट काटते हुए बहुत एहतियात करनी, क्योंकि ये जो रेज़र शार्प है ये कटर, ये बड़े आराम से उंगली इतनी काट देगा कि आपको टांके लगेंगे। अब इनको चेक करके देखते हैं फिटमेंट।
ये वाली एज अगर आप देखें तो ये 4 साइड से इसका कांटेक्ट बहुत परफेक्ट बन गया है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये बिल्कुल सही बैठ गई हैं एक दूसरे के साथ। अगर दूसरी साइड भी इसी तरह बैठ जाए तो आइडियल है, नहीं तो कम से कम एक साइड कंप्लीट मैच होनी चाहिए ताकि कैम्बियम कांटेक्ट मैक्सिमम हो। इस साइड पे ये वाली लाइन नहीं बैठी, लेकिन अंदर जो टंग है उसका कांटेक्ट एक साइड से बन रहा है। अब ये साइन की थिकनेस, मोटाई और रूट स्टॉक की मोटाई अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो तो ये हर तरफ से बैठेगी, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छा कैम्बियम कांटेक्ट मिल गया। ग्राफ्ट का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें साइन और रूट स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं। पहला कांटेक्ट पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसी तरह के 3 दूसरी साइड पे भी मिलते हैं। अगर ये मोटाई और ये मोटाई बिल्कुल बराबर हो तो आपको 3 कांटेक्ट पॉइंट इधर मिलेंगे और 3 उधर मिलेंगे, जो कि परफेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो बहुत कम अचीव होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक साइड पे आपके कम से कम साइन और रूट स्टॉक के कैम्बियम्स बिल्कुल अलाइन होकर मिल जाएं, उनमें कोई गैप ना हो, ग्रीन लेयर के ऊपर ग्रीन लेयर आए, उससे फिर आपका यहाँ से कैलस टिश्यू ग्रो करना शुरू करेगा और ग्राफ्ट जॉइंट बनेगा। प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद सूती डोरी यूज़ कर सकते हैं, जूट वाला सेबा यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो इसको प्रेशर के साथ जोड़े रखे वो इस्तेमाल हो सकती है। बाद में मैं इसको प्लास्टिक ग्राफ्टिंग टेप के साथ मॉइस्चर सील करूँगा। ये मैंने प्रेशर बैंडेज एक तरह की बांध दी, इसकी पट्टी कर दी। अब इसको प्लास्टिक ग्राफ्टिंग टेप के साथ सील करना ज़रूरी है ताकि इसमें हवा और नमी दोनों ना घुसे जब तक ज़ख़म जुड़ता नहीं। ग्राफ्टिंग टेप हल्के से प्रेशर के साथ खींच के लगानी है ताकि बिल्कुल नमी और हवा का दाखला ना हो। अभी ये ग्राफ तैयार हो गया है, इसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि लोगों की कोशिश होती है कि साइन लगाने के बाद अगर साइन के ऊपर ज़्यादा बर्ड हैं, जैसे इसके ऊपर एक ये है, एक ये पीछे है और एक ये है और एक ये, 4 बर्ड हैं इस साइन पे, लोगों की कोशिश होती है कि सारे रखे जाएं कि चांसेस ज़्यादा हों स्प्राउट करने की। ये बहुत बड़ी गलती है। साइन के ऊपर मैक्सिमम 1 बर्ड रखना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर स्प्राउटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं 2 बर्ड रख के इस साइन को काट दूंगा। और अब मैं इसको लेबल करूंगा।
ये इटालियन वैरायटी है, इसका नाम ला गोचिया दी ओरो है। मैं इसके ऊपर ला गोचिया लिख रहा हूँ। अगर ग्राफ्ट कामयाब हो जाता है और स्प्राउट कर जाता है तो फिर इसके साथ प्रॉपर टैग लटकाया जाएगा। अभी वक्ती तौर पे साइन पे नाम लिख दिया गया है। लास्ट स्टेप जो कि मिस नहीं करना, साइन का टॉप खुश्क नहीं होने देना। उसको खुश्क होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक दफ़ा ज़रूर प्लास्टिक से कवर करें। तमाम बर्ड्स के ऊपर से एक दफ़ा प्लास्टिक गुजारेंगे ताकि बर्ड स्प्राउट करे तो प्लास्टिक को फाड़ सके, और टॉप को सील करेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि किसी बर्ड के ऊपर से टेप 2 दफ़ा ना गुजरे। कंप्लीट हो गया।